हिना जो हर वक्त अपने बच्चे का ख्वाब देखती रही थी तड़प गई। शराज को भी बच्चा छिन जाने का बहुत दुख हुआ। माँ बाप भी पोते की वफात पर निढाल हो गए। हिना अब हर वक्त रोती रहती और बच्चे को याद करती रही। शराज ने हर मुमकिन कोशिश की मगर हिना सदमे से बाहर नहीं आ रही थी। आखिर उसने मरियम से अपना बच्चा लेने का फैसला कर लिया। मरियम के इनकार पर उसने मुकदमा कर दिया और पैसे के बल पर बच्चा छीन लिया। जब शराज बच्चे को घर लाया तो जहन में ये था कि हिना को सुकून मिल जाएगा और वालिदैन खुश होंगे, मगर बच्चे की सूरत देखकर न जाने क्या हुआ कि उसे जुदा करने के ख्याल से भी घबरा गया। बच्चे को देखकर हिना के चेहरे पर एकदम रौनक लौट आई। बच्चा पहले तो संभल नहीं रहा था मगर हिना ने आहिस्ता आहिस्ता उसे बहला लिया और उसे इतना प्यार दिया कि वो उनके घर का हिस्सा बन गया। घर में रौनक लौट आई। दादा दादी की पहले आंखों का तारा था मगर अपनी मोहनी सूरत और तोतली बातों से सबके दिल मोह लिए। मरियम बच्चे की जुदाई पर बहुत तड़पी, रोई मगर बेसूद। अदील ने हर लम्हे उसका ख्याल रखा मगर उसे अपने बच्चे के बिना करार न आ रहा था। तमाम रात रोने के बाद सुबह वो बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर से मरियम को काफी सुकून मिला। कुछ अरसे बाद मरियम को खुदा ने जुड़वां बच्चे दिए। दोनों बहुत ही प्यारे थे। वो उनमें मगन हो गई। अब भी वो अपने पहले बच्चे को याद करना नहीं भूली। वो उसके दिमाग से अब भी नहीं निकला था और उसके कपड़े और खिलौने उसने छोटे भाइयों को नहीं दिए थे बल्कि उन्हें संभाल कर रख दिया। विकी ने हिना को उसके हाल पर छोड़ दिया मगर अब उससे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती थी। उसने शराज से बदला लेने की ठानी और एक दिन मौका पाकर उसके बच्चे को अगवा कर लिया। उसे अपने दोस्त के एक फ्लैट पर ले गया। बच्चा जब बहुत रोया तो उसने मरियम को बुला लिया। मरियम को तो जैसे उसकी खोई हुई जिंदगी दोबारा मिल गई। बच्चा उससे बहल गया और उसकी गोद में सो गया। हिना और शराज बच्चे को ना पाकर पागल से हो गए। शराज को एहसास हुआ कि बच्चा उसके लिए क्या मानी रखता है। अब उसे अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। पार्टी, फंक्शन, दोस्त, शराब सभी उसे बेमानी लग रहे थे। हिना को लग रहा था कि उसकी दुनिया तारीक हो गई। सभी पुलिस को फोन करने से डर रहे थे कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे और फोन के गिर्द बैठे थे। आखिर फोन बज गया और विकी ने उन्हें बताया कि बच्चा उसने अगवा किया। विकी की आवाज सुनकर शराज का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो फोन पर से बुरा भला कहने लगा और धमकियां देने लगा। विकी ने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरी जान मेरी बहन पर फिदा। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो मैं बच्चे को मार दूंगा। अगर बच्चा मेरी बहन के नसीब में नहीं तो तुम भी उसे नहीं पा सकोगे। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। शराज घबरा गया और रोने लगा। हिना ने भी धमकी दे दी कि मुझे बच्चा जिंदा चाहिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। शराज विकी को फोन करने लगा लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। सभी परेशान हो गए। 1 घंटे बाद विकी ने उनका फोन अटेंड किया तो शराज को उसकी हंसी सुनाई दी। शराज ने उसकी मिन्नतें शुरू कर दी कि चाहे सारी दौलत ले लो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। विकी की आवाज आई कि मुझे मेरी बहन के आंसू की कीमत चाहिए। तुम्हारे और हिना के इतने ही आंसू बहने चाहिए जितना मेरी बहन रोई है। जितना मेरी बहन तड़पी उतना ही तुम दोनों तड़पो, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। शराज ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और पांव पड़ता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। विकी ने जवाब देने की बजाय फोन बंद कर दिया। शराज और हिना को रोते देखकर उसके बाप ने कहा, अब जरा सोचो, जब हमने ये बच्चा मरियम से छीना था तो वो कितना रोई होगी, कितना तड़पी होगी। शराज को एहसास हो रहा था कि हमने सिर्फ अपनी खुशी देखी, उसका गम नहीं। मरियम जब विकी को फोन करते देखती है तो उसे समझाती है, ठीक है ये मेरा बच्चा है और मेरा इसके बगैर रहना महाल, मगर अब ये उनके दिल की धड़कन है। पहले मैं मुतमईन ना थी मगर अब इन लोगों की तड़प देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि वो इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। मुझे खुदा ने एक के बदले 2 बेटे दे दिए। अब ये उनके बुढ़ापे का सहारा है, अपने दादा दादी के दिल का सुकून है। तुम इस बच्चे को इसके बाप के हवाले कर दो।
اگر ان لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ وکی حیرانگی سے اسے تکتے ہوئے سوچتا ہے کہ میری بہن کتنی عظیم ہے، ان لوگوں نے اسے کتنا زخم دیا، مگر وہ ہے سب بھلا کر ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس نے بنا کچھ کہے فون اٹھایا اور شراز کا نمبر ملا کر اسے ایڈریس سمجھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سبھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہنا بچے کو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبھی بچے کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ منا بھی ان سے مل کر کلکاریاں مارتا ہے اور ماما ماما کہہ کر ہنا کی طرف لپکتا ہے۔ مریم یہ منظر دیکھ کر تشکر سے آنکھیں موند لیتی ہے۔ شراز اور ہنا ہاتھ جوڑ کر مریم سے معافی مانگتے ہیں۔ سیٹھ طاہر ہاتھ جوڑ کر مریم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم بیٹی، میں تمہارا گنہگار ہوں، تم مجھے جو چاہے سزا دو، مگر میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مننے کو ہم سے دور نہ کرو۔ شراز کہتا ہے کوئی زور زبردستی نہیں، ہم تم سے مننے کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہماری خوشیاں لٹا دو۔ مریم انہیں معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہنا روتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے کتنی بڑی سزا ملی کہ میں اب بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مریم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شراز بولا، جب منا میرے پاس تھا تو میں نے اس کی ناقدری کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں وکی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ مریم کہتی ہے کہ آج کے بعد میں مننے پر کبھی حق نہیں جتاؤں گی، یہ آپ کا ہے اور آپ کو نصیب ہو۔ سبھی اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ مریم ایک آخری نظر مننے پر ڈال کر باہر جاتی ہے۔ مریم گھر آ کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ عدیل اسے سہارا دیتا ہے۔ جب دل کا سارا غبار نکل گیا تو بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ عدیل اسے ہنستا دیکھ کر دل میں ایک سکون سا محسوس کرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ سدا یوں ہی مسکراتی رہے۔